Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and welcome back once again to Sonakia Math classes. This is aptitude test number 18 and today is 18 May of 2020. So welcome back once again, and the question number 1 and the section 1 is current affairs. And from the today's the first two questions that are relating from the current affairs, next two questions that are relating from the general science, and the next two questions that are relating from the Hindi, next two questions that are relating with the English, and the next two questions that are for the mathematical portion, right? So now we are starting from the current affairs session, right? So the question number 1 is in front of you. Okay, so please read it carefully and answer me, right? Okay, so which state will launch its ambitious Rajiv Gandhi Kishan Nyay Yojana on May 21, 2020, death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21वीं पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान कन्या योजना प्रारंभ करेगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़। क्या है इसका सही आंसर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो इस वक्त आपके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश सिंह बघेल, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि 21 मई 2020, 21 मई जो कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में पूरा देश उसको श्रद्धांजलि देता है, उसी दिन इस छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान कन्या योजना प्रारंभ की जाएगी। और इस योजना के तहत किसानों को 5100 करोड़ रुपए की बहुत ही एक बड़ा पैकेज जो छत्तीसगढ़ सरकार देने वाली है, जिससे रोजगार संबंधी लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, साथ में जो कोरोना जैसी महामारी जो इस वक्त हमारे देश में, जिससे बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश की जनसंख्या का जिससे प्रभावित है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। तो इस वक्त याद रखना है हमें कौन से राज्य में स्टार्ट होने वाली है राजीव गांधी किसान कन्या योजना। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। 21 मई को ये लॉन्च होने वाली है। एक चीज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है इस वक्त, उनका नाम याद रखना है अनुसुईया यूकी, राइट? याद रखिएगा क्योंकि कई बार साथ साथ हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर राज्यपाल कौन है? याद रखेंगे क्या नाम है उनका, बोले जल्दी से क्या नाम है? अनुसुईया यूकी, राइट? चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? दिस इज राइट। तो यहां पे आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड गिफी, अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर मेकिंग द एंड शेयरिंग एनिमेटेड इमेजेस और GIFs? निम्नलिखित में से किसने जिफी एनिमेटेड छवियों या GIF को बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी ट्विटर, ऑप्शन नंबर सी लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर डी स्नैपचैट। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। तो फेसबुक ने हाल ही में किसको याद रखेंगे हम? GIPHY गिफी का अधिग्रहण किया है। जो गिफी है वो एलेक्स शिंग के द्वारा 2013 में इस कंपनी का स्टार्टअप किया गया था, जिसको इस मई 2020 में फेसबुक के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। और इसका अधिग्रहण इसलिए किया गया है इसलिए क्योंकि फेसबुक के द्वारा जो GIF आते हैं, हम लोग छोटी छोटी 10 सेकंड और 20 सेकंड की वीडियोस बना सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज फेसबुक के ही पार्टनर इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो इमेजेस को बनाने में और GIF को बनाने के लिए गिफी कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? फेसबुक ने किया है। चलेगा,
हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाउंड, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी टका, ऑप्शन नंबर डी रूपी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे और शायद सही आंसर दे रहे होंगे। इसका सही आंसर है टका, याद रखेंगे। क्या है इसका सही आंसर? टका। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की हमें याद रखना है, जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो भी हमें याद रखना है, क्या है आपकी? ढाका है। ओके, याद रखिएगा। बांग्लादेश की सीमा से जो हमारा वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे पहले वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से क्या था? डिवीजन था, जो किसने किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल विभाजन, याद रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ओके, तो देखिएगा, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, भगत सिंह कोश्यारी, अनिल बैजल एंड जगदीप धनकर। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आपको बताना है। ओके, इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र के जो इस वक्त आपके गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। जो कि नवंबर 2019 में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, सभी लोगों ने देखा था, जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में। फिर बाद में एट द लास्ट में महाअघाड़ी, जिसमें आप लोगों को पता है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने इस बार गवर्नमेंट बनाई हुई है। और जहां के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से पार्टी से हैं। साथ में यहाँ के जो गवर्नर है उसे हम याद रखेंगे, भगत सिंह कोश्यारी, राइट। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पर क्या दे रखे हैं हमें? गवर्नर्स के नेम है, उनको हम साथ में याद कर लेते हैं। जो आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत जो गवर्नर है वो हमारे कहाँ के गवर्नर है? याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ गुजरात। गुजरात के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। इसके बाद जो अनिल बैजल है वो कहीं के गवर्नर नहीं है, दिल्ली में, दिल्ली जो आप लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके कौन है? अनिल बैजल, राइट। तो इससे पहले नजीबगंज थे, जब 2016 में उनके अचानक से वहां पर इस्तीफा देने के बाद, रेजिग्नेशन देने के बाद इन्होंने वहां का कार्यभार संभाला था। एक आईएएस रहे हैं अनिल बैजल, जो इस वक्त दिल्ली के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। कहां के? दिल्ली के। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी, राइट। और एक लास्ट आपको दिया है जगदीप धनकर। अभी भी इनका नाम बहुत ज्यादा हाइलाइट्स में, आप लोग अगर न्यूज देख रहे होंगे तो जगदीप धनकर, जो जगदीप धनकर हैं वो आपके गवर्नर हैं कहां के? वेस्ट बंगाल के। कहां के? पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनकर है। और आप लोगों को पता है कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? ममता बनर्जी एंड किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट कोई किसी से छिपा नहीं है। जो टीएमसी की नेता है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, और वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनकर, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसी वजह से चारों के चारों नाम और हमें राज्यपाल पता होने चाहिए कहां के हैं। चलेगा, हम आगे पोर्शन पे बढ़ते हैं, हिंदी पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा जल्दी से। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष। ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी उद, ऑप्शन नंबर सी उत, ऑप्शन नंबर डी उन। जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका तो सही आंसर है उत। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा मैं आपको बताता हूं। व्यंजन संधि पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा किसी भी वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है और उसके बाद में अगर व्यंजन आता है तो उसका जो पहला वाला वर्ण होता है वो कौन सा वर्ण हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसीलिए अगर ता वर्ग में देखें तो ता, था, दा, धा, ना आ रहा है ना, तो ना का जो प्रथम वर्ण क्या है? ता। तो अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो इसमें जो उपसर्ग निकल के आएगा ना वो उच्च होगा, ना उद होगा, ना उन होगा, वो क्या होगा? उत होगा, व्यंजन संधि की वजह से, राइट। तो हमें थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्या होगा? उत होगा। क्या होगा? उत। कैसे? प्रथम वर्ण जो आपका अंतिम वर्ण होता है उसका प्रथम वर्ण ब्रेक करते टाइम हमें याद रखना है, संधि विच्छेद टाइम, राइट। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है आपका? उत उपसर्ग। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप।
सुष्ठी का तद्भव शब्द क्या है? सुष्ठी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? सुष्ठी मतलब क्या होता है? सॉट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सुंदर। ऑप्शन नंबर सी चोर। ऑप्शन नंबर डी सुई। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉट। तो सॉट एक आपका कैसा शब्द है? तद्भव, और इसका जो तत्सम शब्द है वो आपका क्या होता है? सुष्ठी। क्या होता है? सुष्ठी। राइट, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा इंग्लिश पोर्शन हमारा आने वाला है, तो बी रेडी फॉर द इंग्लिश पोर्शन। द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेमोग्राफी एंड जीनियोलॉजी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका आपको सही आंसर मैं बताता हूं, तो इसका आपका द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अगर हम इसको समझते तो अगर इसका हिंदी मीनिंग है जनसंख्या का स्टडी मींस अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। राइट, अगर आप इसको समझेंगे तो डेमोग्राफी का मीनिंग ही होता है जनसंख्या का अध्ययन। इकोलॉजी मींस होता है पारिस्थितिकी का अध्ययन, मतलब पारिस्थितिकी। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अध्ययन करना, वो आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और लास्ट बचा आपका जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब समझने वाली बात है, किसी भी परिवार के सदस्यों के इतिहास के बारे में अध्ययन करना। मतलब वो मेरा परिवार हो सकता है, वो आपका परिवार या किसी का भी परिवार, तो परिवार के सदस्यों के इतिहास का अध्ययन करना। दैट मीन्स द स्टडी अबाउट द हिस्ट्री of the members of a certain family, that is called genealogy. Right, astronomy the study about अंतरिक्ष, समझ में आ रहा है? that means sky. okay, चलेगा, हम आप बात करते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 वन मोर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राइट, एंड द सेंटेंस इज डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स on kings. Option number A metaphor, option number B personification, option number C apostrophe, option number D simile. जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। अब यहां पर अगर हम बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन क्या है? सिमिली आपका होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं क्या आना चाहिए हमारा, मिनिमम हमारे पास में लाइक एज जैसे वर्ड आने चाहिए। मेटाफर भी वही है, जहां पर किसी का कंपेयर किया जा रहा हो लेकिन वो ऐसे वर्ड नहीं आते, इसको सिमिली को हम उपमा बोलते हैं और मेटाफर को हम उत्प्रेक्षा बोलते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें अपॉस्ट्रोफी, तो अपॉस्ट्रोफी में हम लोग अपॉस्ट्रोफी साइन देखेंगे, कुछ वर्ड देखेंगे, हो रहा है आलस। ओके, तो आपने देखा पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। यहां पर मृत्यु को क्या बताया जा रहा है? जो बर्फ के हाथ हैं कहां पर रखा जा रहा है? राजा का। तो मतलब राजा का मृत्यु और आईसी हैंड के द्वारा मानवीकरण किया जा रहा है, इसी वजह से यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, और मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन। राइट, देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, फाइंड दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। राइट, तो आप देखिएगा यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको पता है क्या दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और आप बात कर सकते हैं दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपके पास में ऑप्शंस हैं 65 एंड 35, 70 एंड 30, 70 एंड 110, 25 एंड 65। जल्दी से सोच के आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। आपके पास पूरे 15 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका आप लोगों ने सोच लिया होगा सबसे पहले, तो इसको मैं सबसे पहले इसका सही आंसर बताता हूं। इसका ऑप्शन नंबर डी है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक पहला तरीका आपका क्या है कि आप 1 मिनट में केवल आपको सोचना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। दैट मींस ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो आपको देखना है 6 3 9 ये तो गलत हो गया, 7 3 10 ये गलत हो गया, और 11 7 18 ये भी गलत हो गया, 65 और 25 इसका ही 90 सम टोटल आ रहा है, तो यही दो कोटि पूरक कोण है।
अब इसको अगर हमें सॉल्व करना, ये तो आपका पहला सिंपल तरीका हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, राइट। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मान लीजिए वो दो कोण आपके क्या है, एक्स एंड वाई है, और इनका अंतर दिया गया है 40, तो आपने x को बड़ा मान लिया y से, राइट। और आप जानते हैं कोटि पूरक कोणों का या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो आपका सम टोटल होता है वो कितना होता है, 90। वेरी नाइस। y से y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 130, तो x इज इक्वल टू कितना निकल आया, 65, राइट। सो 1 इज 65 को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो 65 माइनस y इज इक्वल टू 40, तो y आए माइनस का इधर आएगा, और 40 है प्लस का इस साइड आएगा, किसका होगा, माइनस का। वेरी नाइस। और 65 में से 20 जाएगा तो आपका 65 में से अगर आपका 40 जाएगा तो कितना निकल के आएगा y की वैल्यू, 25। कितना आ गया, 25। तो आपके दोनों आंसर निकल के आ गए। किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट वे लगे, लेकिन याद रखिएगा the sum of two complementary angles is of 90 degree and the sum of two supplementary angles is of 180 degree। मतलब दो कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है, जबकि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी माइंड में रख लेनी है, ठीक है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का और हमारे आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का, राइट। तो दोनों के क्वेश्चन आपको अभी जल्दी से बताना है। पहला दिया है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, षट्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। ऑप्शन नंबर ए 540 540, ऑप्शन नंबर बी 720 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 900 900, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री 360 डिग्री। जल्दी से सोचिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो अगर आप इसको समझेंगे थोड़ा सा तो इसका सही आंसर मैं कैसे दिखाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर, तो आपको पूछा गया हेक्सागन। हेक्सागन समझते हो ना, ओके ओके ओके। हेक्सागन कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6, इसके सभी एंगल्स का आपको क्या निकालना है, सम टोटल। तो आप कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, तो हेक्सागन भी एक आपका पॉलीगन है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो मैं बताता हूं, n-2 इंटू 180। अब आपको पता है हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आपने देखा 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 कितना होगा, 4 इंटू 180, 180 18 4 का कितना होता है, 720। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से क्या आ गया, सही आ गया। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, राइट। सो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, okay, hope so most of the students are scoring 10 out of 10 in the today's aptitude test, and hope so, and the rest of the students are progressing in the daily basis, and it is my humble request to inform other students also for the schooling and all for the competitive exams, right. This is a very good initiative that is taken by me, and hope so if you want to support my journey, so please subscribe my YouTube channel Sonakia Math Classes, and also watch and share my videos as you can to support my journey. Thank you. Jai Hind.